आज हम उस परम पिता से कैसे मिले, इसके विषय में चर्चा करेंगे। परम पिता से मिलने के अनेक मार्ग ऋषियों ने हमें अनेक मार्ग बताए हैं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में ही बहुत से रास्ते बताते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। उनमें से पहला रास्ता है, यदि हम अपने चित्त को निर्मल कर लें। चित्त में जो मल भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये भरे हुए हैं, यदि हम इनको साफ कर लें, हम निर्मल हो जाएं, हमारा मन निर्मल हो जाए, तो शांत होते ही हम उस शक्ति के साथ एक हो जाते। इसका रास्ता बताया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। उस चित्त को निर्मल बनाने का रास्ता है वैराग्य। संसार के जितने भी भोग हैं, हम उनसे हटें, हम अपने मन को शांत करें और उसका निरंतर अभ्यास करें। कब तक अभ्यास करें? जब तक चित्त निर्मल न हो जाए और मन शांत न हो जाए, उसका हम प्रतिदिन अभ्यास करें। उसके अभ्यास से निरंतर निर्मल होता जाए। हम संसार में जिस भी चीज का अभ्यास करते हैं, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमने संसार का रास्ता पकड़ा, उसका निरंतर अभ्यास कर रहे, तो हम संसार में घुसते जा रहे। यदि संसार को छोड़ने का अभ्यास करेंगे और उस शक्ति के साथ एक होने का अभ्यास करेंगे, तो संसार से और मन से हम हटते चले जाएंगे और उस आनंद की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जो हमारा परम लक्ष्य है, जो हमारा एकमात्र उद्देश्य है यहाँ आने का। अष्टावक्र ने भी गीता में यही कहा है कि संसार के जितने भोग हैं, उन्हें स्लो पॉइजन, धीमा जहर समझकर छोड़ दो, नहीं तो धीरे धीरे शरीर अक्षीण होता चला जाएगा। शरीर की समस्त शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी और हम काल के गाल में चले जाएंगे। दूसरा रास्ता बताया है, गीता में भी यही समझा गया है, अभ्यासेने तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 6:23। जितने भी संसार के भोग हैं, उनसे वैराग्य कर हे अर्जुन, और उनका निरंतर अभ्यास कर। संसार के भोग ये तेरी इंद्रियों को सुखा देंगे, तू शोक में डूब जाएगा। तो अभ्यासेन तू, अभ्यास से तो धीरे धीरे संसार से हटता चला जाएगा और धीरे धीरे अपने परम धाम में पहुंच जाएगा। ये संसार मेरा मेला है, जिसे देखने के लिए मैं परम धाम से आया हूं और इसे देखकर फिर अपने परम धाम में पहुंच जाऊं। आगे महर्षि पतंजलि ने बताया है कि अगर वैराग्य नहीं कर सकता, तो दूसरा रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। 1:20 समाधिपाद का 20वां सूत्र है कि उस परम पिता में श्रद्धा कर। जहां हमारी श्रद्धा होगी, हम उस काम को नियम पूर्वक करेंगे। श्रद्धा नहीं है, हम उस काम से दूर हट जाएंगे। तो इसलिए जो रास्ता ऋषियों ने बताया है, जो रास्ता हमारे धर्म ग्रंथों ने बताया है, उसमें श्रद्धा कर और श्रद्धा से उस रास्ते पर चल। श्रद्धा से शरीर के अंदर विशेष शक्ति आएगी, शरीर बलवान होगा और उसकी स्मृति बढ़ती चली जाएगी।
अगर धीरे धीरे श्रद्धा पूर्वक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो धीरे धीरे शरीर बलवान हो जाएगा और हमारी स्मृति भी बढ़ती चली जाएगी, शरीर की शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी और हमारी स्मृति भी बढ़ती चली जाएगी। इससे क्या होगा, हम धीरे धीरे ध्यान में जाना शुरू करेंगे और हमारी समाधि लग जाएगी। प्रज्ञा पूर्वक धीरे धीरे इतरे शाम जो दूसरे लोग हैं, अगर वे इस रास्ते को अपनाएं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम, तो दूसरे लोग अगर धीरे धीरे इस रास्ते पे चलेंगे तो वे अपने परम धाम तक पहुंच जाएंगे। चौथा रास्ता बताया है महर्षि पतंजलि ने, ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर में शरणागति। ईश्वर ही सब कुछ है, सारी शक्तियां हमारे पास ईश्वर से ही आ रही हैं। ईश्वर ने ही सृष्टि और शरीर की रचना की है और ईश्वर ही इसको चला रहा है, सब कुछ वो है। हम उसकी शरण में चले जाएं, उसको अपना रूप माने, रात और दिन हमारा यही चिंतन हो, अहम ब्रह्म अस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि। तो धीरे धीरे जो हमारी भावना होगी हम वो ही बन जाएंगे। जैसे मन के अंदर विचार उठेंगे वैसी भावना पैदा होगी और जैसी भावना पैदा होगी वैसी ही शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होगी। तो अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करते, परमात्मा मैं तो तेरी सृष्टि को देखने आया हूं, जिस भी स्थिति में आप रखेंगे मैं उसी में खुश हूं, उसी में मुझे संतोष है। मैं क्यों दुखी हूं, मैं कौन हूं, सब कुछ तो आप ही हैं। तो रात और दिन जब हमारी ये भावना होगी तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता चला जाएगा और हम धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बढ़ते चलेंगे और अपने परम धाम तक पहुंचेंगे। गीता में भी यही कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के 11वें सूत्र में यही कहा है, ये यथा माम परपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम। अर्थात जो मेरी जिस रूप में उपासना करता है मैं उसको उसी रूप में मिल जाता हूं, जिसकी मेरे प्रति जैसी श्रद्धा होगी मैं उसको उसी रूप में मिलूंगा। तो निरंतर हम उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें और उसके रूप में स्थिर हों। पांचवा रास्ता बताया है महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 24वें सूत्र में, कलेश कर्म विपाक आशय अपरामरस पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष यहाँ सब है, सब में वही आत्मा है, सब में वही शक्ति है, लेकिन वो पुरुष विशेष बन जाता है जिसको क्लेश नहीं होता। हम क्लेश को दूर करने के लिए ही यहाँ संसार में भागते रहते हैं। धन का अभाव है, उसको प्राप्त करने के लिए हम दिन और रात लगाते हैं और सारा जीवन उस धन को जुटाने के लिए कार्य करते हैं। तो इस अज्ञानतावश जो क्लेश हैं उनको हम दूर करें, सोचें, बार बार चिंतन करें, मैं क्यों दुखी हूं, सब कुछ तो वो कर रहा, मैं क्यों इस संसार में भागा फिर रहा। तो जब मुझे क्लेश नहीं होंगे मैं कर्म नहीं करूंगा और जब कर्म नहीं करूंगा तो उसके फल नहीं बनेंगे, उसके बीज नहीं बनेंगे।
और वे बीज हमारे चित्त में संग्रहित नहीं हों। तो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण मैं इस संसार में भाग रहा और मैंने अपने आप को शक्ति से अलग कर लिया। लेकिन अगर उस शक्ति के साथ एक होना है तो ये क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इनसे हटना पड़ेगा। वो परम पिता, उसे कभी कोई क्लेश नहीं है, इसलिए उस क्लेश को दूर करने के लिए उसको किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और जब कर्म नहीं करेगा तो बीज नहीं बनेंगे, और बीज नहीं बनेंगे तो वे कहीं संग्रहित नहीं होंगे। तो जो पुरुष इनसे हट जाता है फिर वो पुरुष नहीं, विशेष पुरुष बन जाता है। तो धीरे 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 इनका हम चिंतन करें, मनन करें और इनसे हटे। अगला रास्ता बताया है महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 27वें सूत्र में, तस्यैवाचः प्रणवः। उस परम पिता का नाम ओम सर्वोत्तम नाम है। हम उसका रात दिन चिंतन करें, मनन करें, अपने मन को शांत करने की ये भी सर्वोत्तम विधि है। उस परम पिता से ही ओम के स्पंदन पैदा हुए, उन ओम के स्पंदन से ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा से बिजली बनती है और बिजली से प्रकाश बनता है, प्रकाश से गैस बनती है और गैस से द्रव बनते हैं, द्रव से ठोस। तो इस तरह ये संसार की यात्रा शुरू हो जाती है। यदि संसार की यात्रा को मैं समाप्त करना चाहूं तो फिर मुझे वापसी ओम के स्पंदन पर जाना पड़ेगा। मन को शांत करूं तो वे ओम के स्पंदन मुझे सुनाई देने पड़ेंगे, वे हर समय सुनते रहेंगे। तो मैं पहले ओम का उच्चारण करूं, फिर धीरे धीरे उनका मानसिक जाप करूं और धीरे धीरे उस ओम की आवाज को सुनना शुरू करूं तो मेरा मन शांत हो जाएगा और मेरा मन उस ओम के स्पंदन में लय हो जाएगा। उस ओम के स्पंदन में मन के लय होते ही अंदर वो आनंद पैदा होगा जिसकी बाहर संसार में मैं कल्पना नहीं कर सकता। जैसे सर्प बीन के लहरे पर अपने आप को भूल जाता है और बीन के लहरे पर खो जाता है, उसी प्रकार जब मुझे ओम के स्पंदन सुनाई देंगे तो 24 घंटे कभी मन में विचार पैदा नहीं। तो इसका अभ्यास करें तो उस परम पिता तक पहुंचा जा सकता है। अगला तरीका बताया है महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के 33वें सूत्र में, मैत्री करुणा मुदितो अपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय नाम भावनात् चित्त प्रसादनम। 1:33 क्या बताते हैं ऋषि कि जो सुखी पुरुष हैं, जो खुश पुरुष हैं, जो प्रसन्न हैं, उनके साथ मैत्री करो। जो दुखी पुरुष हैं संसार में, उनके प्रति करुणा करो, दया करो, सहानुभूति करो और जितनी संभव हो सके उनकी मदद करो। तो आपकी भावनाएं बदल जाए। जो पुण्य आत्माएं हैं उनके साथ संगत करो, उनकी बताई हुई बातों पर आचरण करो, उनका मनन करो और उनको अपने जीवन में उतारो। जो पापी लोग हैं उनकी हम उपेक्षा करें, उनसे हम दूर रहें, उनकी संगत कभी न होने पाए, क्योंकि अगर हम उनके पास रहे तो उनके जो दुर्गुण हैं हमारे पास आ जाए और उनके वाइब्रेशन बहुत लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो हमें उनके पास जाने से भी असामान्य अनुभव होगा, परेशानी अनुभव होगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो दुर्गुणों से भरे हैं, जो रात और दिन दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों के दुर्गुण देखते हैं,
दूसरों की बुराई करते हैं, तो ऐसे जो पापी लोग हैं हमेशा उनसे दूरी बनाए रखें। तो अगर इन बातों की भावना अपने चित्त में हम रखेंगे तो हमारा चित्त बहुत शीघ्र निर्मल हो जाएगा, और चित्त के निर्मल होते ही हम उस परम पिता के साथ एक होने लगे और अंदर वो आनंद रहेगा जिसकी हम संसार में कल्पना नहीं कर सकते। अगला उपाय, परछर्तन विधारणाभ्याम व प्राणच्छय। अगली विधि महर्षि पातंजलि ने 1:34 समाधिपाद के 34वें सूत्र में समझाया है कि आप अपने सांस को आधार बनाओ। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो अपनी चेतना को हम श्वास पर ले आए। केवल श्वास को देखना है, ना छोटा करना ना बड़ा करना, केवल अपनी चेतना को श्वास पर लाना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, बस इसको देखना है। तो हमारी चेतना जो विचार पैदा कर रही मन के अंदर, तो वे विचार बंद हो जाएंगे। ये चेतना एक समय में एक काम करती है। अगर ये विचार पैदा कर रही तो ये श्वास से हट जाएगी, अगर ये श्वास पे है तो विचार बंद हो जाएगी। तो इसका हम निरंतर अभ्यास करें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, मन शांत होता चला जाएगा और हम उस शक्ति से जुड़ना शुरू करेंगे और अपने परम धाम तक पहुंचेंगे। अगला रास्ता बताया है महर्षि पतंजलि ने, विशोका व ज्योतिषमति 1:36 36वें सूत्र में समझाया है। कितना आसान तरीका है। विशोका, शोक रहित हो जाओ। विशोका, यदि हम शोक रहित हो जाएं तो इस शरीर के अंदर ही वो दिव्य प्रकाश पैदा होगा जो उस परमात्मा का है। लेकिन हम 24 घंटे शोक में डूबे रहते, दुखी रहते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मैं सबके साथ अच्छा ही करूं, मेरे साथ बुरा ही बुरा, मैं कितनी दुखी आत्मा हूं। वे कभी नहीं सोचते कि तुम कैसी फसल बो रहे हो, रात कैसी भावनाएं आपकी हो रही हैं, कैसे विचार आपके हैं, और जैसे विचार होंगे वैसी फसल तैयार होगी। तो अधिकतर लोग संसार के दुख में डूबे हुए। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पद नहीं है, मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे पास मान सम्मान नहीं है। तो संसार के सारे लोग शोक में डूबे हुए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये दुख बढ़ते चले जाते और उसके विनाश का कारण बनते हैं। शरीर के अंदर सारी बीमारियां धीरे 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 आती जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम शोक में डूबेंगे हमारी प्राण शक्ति घटती चली जाएगी, शरीर का इम्यून सिस्टम घटता चला जाएगा और धीरे धीरे हम मौत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। कितना आसान तरीका है। तो का वा ज्योतिषमती, शांत हो जाओ। काहे का शोक, अरे मैं तो वो शक्ति हूं ब्रह्मांड की, मेरे अंदर तो वो शक्ति है। अहंकार के वशीभूत होकर मैं क्यों दुखी घूम रहा, क्यों भिखारी बना घूम रहा इस संसार में। कितना आसान तरीका है। विश्व का शोक रहित हो जाओ, फिर देखो चमत्कार, फिर देखो कैसे शरीर की बीमारियां भागती हैं, फिर देखो मैं कैसे बलवान बनता हूं। देखो तो, लेकिन मेरे पास तो समय ही नहीं है। जिससे भी ये बात करो वो यही कहेगा मेरे पास समय ही नहीं। अपने लिए उसके पास कोई समय नहीं। दुखी होने के लिए समय है, संसार में भागने के लिए समय है, धन कमाने के लिए समय है, दूसरों की बुराई करने के लिए समय है, 24 घंटे हैं, लेकिन अपने लिए उसके पास कोई समय। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं 1:37 वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग,
जो राग है ये आसक्ति है धन से, माया से, परिवार से। उस राग को छोड़ दो। वीत राग, राग बीत गए, राग रहित हो जाओ। शरीर में अनंत शक्ति अपने आप आ जाएगी और वो दिव्य प्रकाश होगा जो परमपिता का प्रकाश है। राग दुधारी तलवार है, ये हमेशा दोनों तरफ से काटती है। तलवार एक तरफ से काटती है लेकिन ये दोनों तरफ से काटती है। आसक्ति अगर अच्छी लगे तो उस काम को फिर हम बार बार करें, बार बार करें, और जब भी उस काम में बाधा पैदा होगी तभी द्वेष पैदा हो जाएगा, क्रोध पैदा हो जाएगा जो हमारे विनाश का कारण बनेगा। कितना आसान तरीका है। संसार में रहो, कौन रोक रहा? लेकिन संसार में आसक्ति मत करो, उन विषयों में आसक्ति मत करो जो हमारे नाश का कारण है। हमारी इंद्रियों के स्रोत सारे सूख जाएंगे और इस संसार से जाने का उतना ही जल्दी नंबर आएगा अगर हम आसक्ति करेंगे। ये इंद्रियां रात और दिन अपने विषयों की ओर भागती हैं। कान अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहता है, आंख अच्छे अच्छे दृश्य देखना चाहता है, नाक पदार्थों की गंध लेता है, जिह्वा ये अच्छे अच्छे भोजन खाना चाहती है, और त्वचा, तो इन्हें विषयों के साथ मत जुड़ने दो। विषयों के साथ जुड़ने से तृष्णा कभी समाप्त नहीं होगी, बल्कि हमारी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। अगर अग्नि को हम ईंधन डालकर शांत करना चाहते हैं तो हम गलत रास्ते पे हैं। जितना ईंधन डालेंगे वो उतनी ही भड़कती चली जाएगी, उतनी प्रज्वलित होती चली जाएगी। तो उसको शांत करने का एक ही तरीका है, उसको ईंधन मत दो आगे। जो ईंधन है वो जल जाएगा और आगे ईंधन नहीं मिलेगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो इन इंद्रियों को विषयों से हटाओ और देखो चित्त कितना जल्दी शांत होता है और हम उस परमपिता के साथ एक हो जाते। आगे समझाते हैं महर्षि पतंजलि 1:39 समाधि पाद के 39वें सूत्र में आप उस परमपिता से मिल जाएंगे। कैसे? यथा अभिमत ध्यानात् वा, निरंतर ध्यान करो, उसका ध्यान करो जो सृष्टि का नियंता है, जो सृष्टि के बनाने वाला है, जो इस शरीर के बनाने वाला है और जो इस शरीर को चला रहा है, वो इसके अंदर है। मन को शांत करो, बाहर से हटो और निरंतर उसका चिंतन करो। परमपिता आप ही तो हैं जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया। परमपिता आप ही तो इस सृष्टि को चला रहे हैं। परमपिता आपने ही तो ये शरीर बनाया है। परमपिता आपकी शक्ति से ही तो ये शरीर चल रहा है। जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ देंगे ये शरीर नहीं रहेगा। शरीर कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। इसलिए परमपिता मुझे अपनी शरण में जगह दो, मुझे अपने धाम में जगह दो। रात और दिन ध्यान करो, चिंतन करो, संसार के कार्य तो करो, वो शरीर अपने आप करेगा। लेकिन अपने मन को उस परमपिता के साथ जोड़ो। सुबह शाम एकांत में बैठ के उस परमपिता से एक होना सीख। तो ये 10 तरीके आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए गए हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसे अपने जीवन में उतारो। कितने सरल तरीके हैं उस शक्ति के साथ जोड़ने के। इनका श्रवण करो, चिंतन करो और उसको अपने व्यवहार में उतारो। ये जो विधियां बताई गई है, अगर इसमें
किसी को कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न छोड़ दे। आज इतना ही।